CSS लिंक कर देते हैं, ./CSS देन grid1.css। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक पेरेंट बनाएंगे, तो dev.parent, उसके अंदर उसके चाइल्ड्स बनेंगे, तो dev.childs, इसके अंदर का मैं कंटेंट दे रहा हूँ child-$। ठीक है, तो उससे क्या होगा, डॉलर से नंबर्स आ जाएंगे वहाँ पर, है ना, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 में चाइल्ड बना रहा हूँ इसका। ठीक है, इसको करते हैं लाइव। ऐसा आ गया ये। अभी हम क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं, तो .parent की मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ ग्रिड। ठीक है, ग्रिड भी जो होती है वो डिस्प्ले ही होती है, जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं ना, डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं, इनलाइन ब्लॉक करते हैं, वैसे ही डिस्प्ले ग्रिड कर दिया हमने। पेरेंट की डिस्प्ले ग्रिड करते हैं अगर हमको चाइल्ड्स को मैनिपुलेट करना है। वैसे ही हम फ्लेक्स में भी क्या कर रहे थे, पेरेंट की डिस्प्ले ग्रिड फ्लेक्स कर रहे थे अगर चाइल्ड्स को मुझे मूव करना है तो। ठीक है, तो पेरेंट की डिस्प्ले हमने मूव कर दी, और डॉट चाइल्ड्स है उसको मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर में कर रहा हूँ उसका ब्लैक, तो उससे क्या होगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा। कलर कर रहे हैं वाइट, कलर हो गया वाइट। देन इसको हम दे देते हैं थोड़ी सी पैडिंग, 1 रैम। ठीक है, पैडिंग्स आ गई उन पे, और हम क्या कर देते हैं, थोड़ी सी मार्जिन देते हैं, तो मार्जिन 10 पिक्सल, 2 पिक्सल। ठीक है, इतना हमने अभी तक किया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो हमारा नॉर्मली हम करते ही हैं। ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड से देखो अभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आगे की प्रॉपर्टीज़ नहीं दी है। डिस्प्ले ग्रिड में अगर हटा भी दूंगा तो भी वो वैसे ही दिखने वाला है। ठीक है, तो डिस्प्ले हमने कर दिया ग्रिड, उसके बाद हमको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है देखो। तो कल तो हमने एरिया वाला देखा था, है ना, ग्रिड टेम्पलेट एरिया वगैरह। अभी हम देखेंगे कि अगर मुझे कॉलम्स और रो में इनको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। तो अभी 10 चाइल्ड से मेरे 10 डिव है, तो डिव क्या ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, पूरी वो वेट ले रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है ग्रिड की। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉलम्स डिसाइड कर सकते हैं कितने कॉलम्स होंगे हमारे जो लेआउट है उसमें। तो अगर मैं ऐसा कर दूँ कि 200 पिक्सल, 300 पिक्सल और 400 पिक्सल, तो देखो क्या हुआ, 200 पिक्सल की एक एक कॉलम बन गई। ठीक है, उसके बाद 300 पिक्सल की दूसरी कॉलम बन गई, और 400 पिक्सल की थर्ड कॉलम बन गई। 3 कॉलम्स बन गई। अगर मैंने 3 प्रॉपर्टी दी है तो 3 कॉलम बन जाएगी, अगर मैं एक और प्रॉपर्टी दे दूँ तो एक और कॉलम बन जाएगा। जैसे 500 पिक्सल का मैं एक और कॉलम दे देता हूँ, तो देखो एक कॉलम और बढ़ गया 500 पिक्सल का। तो देखो बढ़ता हुआ भी दिख रहा है हमको, सबसे पहले वाला छोटा है, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। तो जितनी हम विड्थ देंगे ना, उतनी विड्थ की कॉलम अपने आप बनती जाएगी। ठीक है, अगर मैंने 200 पिक्सल फर्स्ट में दिया है तो फर्स्ट कॉलम की विड्थ क्या हो जाएगी, 200 पिक्सल। तो ये 200 पिक्सल की जो विड्थ है इसकी हो गई है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर मैंने सेकंड कॉलम को 300 पिक्सल दिया तो 300 इस पे लग गया, इस पे 400 पिक्सल दिया तो 400 लग गया। अब जितने चाइल्ड्स है वो उसके हिसाब से अलाइन हो जाएंगे जितनी हम कॉलम बनाएंगे। ठीक है, अगर मुझे सारे आइटम एक ही कॉलम में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर 10 आइटम है तो 10 टाइम्स ये लगानी पड़ेगी। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि अब देखो, पहले तो ऑटो बताता हूँ, ऑटो क्या होता है। तो मैं इन दोनों को हटा रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 200 पिक्सल, सेकंड हो जाएगा, अभी मैंने सेम प्रॉपर्टी लगाई है तो चलेगी कौन सी, अपनी सेकंड वाली, है ना, फर्स्ट वाली तो चलेगी नहीं, इसको कमेंट भी कर देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो देखो 2 कॉलम हमारी बन गई, एक 200 पिक्सल, एक 300 पिक्सल। अब मुझे क्या चाहिए कि जो थर्ड कॉलम बने वो पूरी विड्थ ले ले, ऑटोमेटिक जितनी भी अवेलेबल है वो पूरी विड्थ ले ले। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं जो थर्ड वाला जो लाइन है उस पर लिख सकता हूँ ऑटो। तो जैसे ही मैं ऑटो लिखूंगा ना, तो जितनी अवेलेबल विड्थ है ना वो उतनी थर्ड वाला कॉलम ले लेगा। या तो फिर मैं थर्ड वाले को फिक्स करना चाहता हूँ, थर्ड वाले को मैं करना चाहता हूँ 300 पिक्सल पिक्सल, और जो बीच वाला है उसको मैं ऑटो करना चाहता हूँ कि बीच में जितनी अवेलेबल स्पेस है वो वाला ले ले, बाकी फिक्स हो जाए, एक 200 पिक्सल एक 300 पिक्सल। तो यहाँ पे कर दूंगा मैं ऑटो। तो देखो फर्स्ट वाला हमारा 200 पिक्सल है, लास्ट वाला हमारा 300 पिक्सल है, और बीच में अपने आप आ गया वो जितनी अवेलेबल स्पेस है उसकी। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर मैं इधर मार्जिन नहीं देता तो बॉर्डर के बाहर वाली स्पेस नहीं आती, है ना, बीच में स्पेस नहीं आती। तो इनके बीच की स्पेस के लिए हमको मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास ग्रिड है तो हम क्या दे सकते हैं, ग्रिड गैप। ग्रिड गैप
ग्रिड गैप हम दे सकते हैं, जैसे अगर मैं 1 रैम की गैप दे दूंगा तो 1 रैम की गैप हर जगह आ जाएगी, कॉलम में भी रो में भी, हर जगह जहाँ पर भी गैप आनी है उनके बीच में गैप आ जाएगी 1 रैम की। अगर मुझे कॉलम में अलग गैप चाहिए और रो में अलग चाहिए, अभी क्या है 1 रैम यहाँ पर भी आ रहा है कॉलम में भी और रो में भी 1 रैम आ रहा है, अगर मुझे अलग अलग चाहिए दोनों तो मैं अलग अलग प्रॉपर्टी भी दे सकता हूँ। ग्रिड कॉलम गैप, ग्रिड कॉलम गैप में दे देता हूँ 10 पिक्सल, और सिमिलरली ग्रिड रो गैप दे सकता हूँ मैं ये दे रहा हूँ 20 पिक्सल। तो कॉलम में कम होगा, रो में ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो कॉलम में कम है और रो में ज़्यादा है, रो में हो गया 20 पिक्सल और इसमें हो गया 10 पिक्सल, ठीक है, कॉलम में। तो ऐसे अलग अलग मुझे गैप देनी है तो वो भी मैं दे सकता हूँ, एक साथ अगर देनी है तो ये दोनों प्रॉपर्टी हटा के डायरेक्ट हम ग्रिड गैप लगा देंगे, तो वो रो में भी उतनी ही गैप लग जाएगी, कॉलम में भी उतनी ही गैप लग जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है अभी तक। और हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। फ्रिक्शन जैसे हमने कल 6 पार्ट किए थे हमारी डिस्प्ले के, देन उसके हिसाब से अलाइन किया था, तो वैसे ही हम पार्ट्स कर सकते हैं। तो देखो कैसे होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम देते हैं एफ आर यूनिट होती है। तो जैसे कॉलम में मैं देता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, देखो जीटीसी लिखूंगा तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम आ गया। अभी एक रिपीट भी होता है, जैसे मुझे 10 अगर कॉलम चाहिए तो मुझे 10 टाइम लिखना पड़ेगा ना, तो अगर मुझे 10 टाइम नहीं लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं दे सकता हूँ रिपीट, एक फंक्शन होता है, तो यहाँ पर मैंने रिपीट लगाया, देन उसके बाद क्या होगा, ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। फर्स्ट तो ये लेगा कि कितनी रिपीट करनी है, तो 10 टाइम रिपीट करनी है मुझे, उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पर मैं दे सकता हूँ कि कितने कितने विड्थ की वो होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर दे दूँ 200 पिक्सल, तो सारी 200 पिक्सल में 10 आ जाएगी। अब 10 की तो जगह ही नहीं है यहाँ पे, है ना, तो वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो देखो स्क्रॉल आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसको साइज कम करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, वैसे तो मैं कर देता हूँ 1 एफ आर। देखो जैसे मैंने 1 एफ आर करा, वो क्या हुआ, 10 की 200 मेरी इस डिस्प्ले पर आ गई। कैसे आई, 1 एफ आर से क्या होता है कि उसने एक एक पार्ट सबको दे दिया, पूरी स्क्रीन का उसने 10 पार्ट करे, देन एक एक पार्ट सबको दे दिया। अगर मैं 2 एफ आर करूंगा तो 2 पार्ट्स वो सबको दे देगा, पर वो होगा क्या कि सबको हम सेम दे रहे हैं तो सारे एक ही स्क्रीन पे आएंगे, तो 2 पार्ट भी उसका 1 पार्ट के इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको कम कर दूँ, इसको 5 कर देते हैं, तो देखो ऐसा हो गया, ठीक है। तो उतनी उसने, कौन सा ऊपर वाला, ये वाले, हाँ ये अगर आपको सारे सिमिलर चाहिए देन उसके बाद आपको, हाँ जितने भी चाहिए तो आप रिपीट लगा दो, देन वो रिपीट कर देगा। आप नंबर ऑफ कॉलम बता दो कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, देन कितनी उसकी वेट चाहिए। अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिखोगे पिक्सल या रैम में, तो जैसे 3 रैम अगर मैं लिख दूँ तो वो फिक्स हो गया ना रैम, तो 3 रैम का उसने सबको दे दिया। बट अगर मैं यहाँ पर एफ आर लिख देता हूँ तो एफ आर से क्या होता है, वो उतने पार्ट्स कर देता है स्क्रीन के, देन उतने पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है। तो एफ आर में कर दिया तो वो 1 एफ आर 1 पार्ट उसने सबको दे दिया, ठीक है। तो ये रिपीट फंक्शन था। उसके अलावा अगर हमको नॉर्मली ऐसे पार्ट्स करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, देन रिपीट ना लगाते हुए हम क्या करें, जैसे पहले हम दे रहे थे, तो मैं 1 एफ आर दे रहा हूँ फर्स्ट कॉलम को, देन मैं 2 एफ आर दे रहा हूँ थर्ड कॉलम को, देन 3 एफ आर दे रहा हूँ थर्ड कॉलम को, ठीक है। तो होगा क्या, पूरी स्क्रीन के ही कितने पार्ट करेगा, 6 पार्ट करेगा, क्योंकि टोटल 6 हो रहा है ना, 6 पार्ट करेगा। फर्स्ट पार्ट देगा वो फर्स्ट कॉलम को, बाकी टू कॉलम देगा वो सेकंड वाले को, और 3 जो बचे हुए वो दे देगा वो थर्ड को। देखो उसने 6 पार्ट करे, देन फर्स्ट पार्ट दे दिया फर्स्ट वाले को, 2 दे दिए इसको बीच वाले को, और जो 3 तो थे वो इसको दे दिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन से क्या होता है कि वो उतनी पार्ट्स में डिवाइड कर देता है स्क्रीन को, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली हम कॉलम में भी कर सकते हैं, रो में भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं। तो यही वाला काम, एक मिनट में इस वाले को रखता हूँ, एफ आर वाले को, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अभी हम कॉलम में भी कर सकते हैं, रो में, तो रो में करते हैं, तो ग्रिड टेम्पलेट रो, ठीक है। यहाँ पर भी रिपीट फंक्शन हम लगा सकते हैं अगर सिमिलर हमको चाहिए तो अगर मुझे कितनी रोज है अभी हमारी, 4 रोज, मुझे 3 रोज ही चाहिए,
बट वो ऐसे लेगा नहीं आई थिंक, बट देते हैं और 1 FR दे देते हैं। देखो अभी होगा क्या कि ये पेरेंट की हाइट जो है उतनी रो आएगी, ठीक है। तो पेरेंट की हाइट कितनी है अभी, जितनी उसकी रो है, तो अभी हाइट तो है ही नहीं उसकी, तो हमको हाइट देनी पड़ेगी उसके लिए, अगर हमको रोज में भी वो गैप देखनी है तो हाइट हम दे देते हैं इसकी 50 VH। देखो ऑटोमेटिक वो बढ़ गया। पेरेंट को ना मैं बॉर्डर भी देता हूँ तो हमको क्लियरली दिखेगा। और ये जो अलग वाली प्रॉपर्टी है ना ग्रिड से हटके, उसको मैं ऊपर लिखता हूँ बाकी नीचे। तो इसको हम देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। देखो अभी अगर मैंने हाइट नहीं दी थी तो वो उतनी हाइट थी उसकी, तो उतनी हाइट में वो ले रहा था। अगर मैंने हाइट बढ़ा दी है, मैं इसको 90 कर देता हूँ। देखो अभी क्या हुआ, 3 रोज को हमने डिफाइन किया, सिर्फ लास्ट वाली को हमने कुछ किया ही नहीं, हमने 3 रोज का लिया तो 3 उसने रिपीट कर दी, देन 1 1 FR दे दिया। तो जितना भी उसने, जितने भी हाइट थी उसकी, उसके उसने कितने 3 पार्ट करे, देन तीनों पार्ट उसने दे दिए एक एक रो को, ठीक है। अगर मुझे अलग अलग चाहिए तो हम रिपीट फंक्शन नहीं लगाएंगे, हम कैसे कर रहे थे पहले, जैसे कर रहे थे हम कि अगर जो मेरी फर्स्ट रो है वो आनी चाहिए 1 FR, मतलब वो पूरे उसका एक पार्ट लेना चाहिए। देन जो मेरी सेकंड रो है वो 2 पार्ट लेना चाहिए। देन जो थर्ड रो है वो 3 FR। देखो क्या हुआ, फर्स्ट वाली ने उसका फर्स्ट पार्ट लिया, सेकंड वाली ने 2 पार्ट लिए, थर्ड वाली ने 3 पार्ट ले लिए, और लास्ट वाले को तो हमने कुछ किया ही नहीं अभी। अगर लास्ट वाले को भी करना है तो यहाँ पर फिर हमको 4 FR लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या हुआ, फर्स्ट सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा, ठीक है। क्योंकि हम लिख वैसे रहे 1 FR 2 FR 3 FR 4 FR, ठीक है। और यहीं पर FR की जगह आप पिक्सल में दे सकते हो, आप रैम में दे सकते हो, आप EM में दे सकते हो, है ना, जैसे हम यहाँ पर ऊपर दे रहे थे वैसे। तो यहाँ पर कॉलम था तो हमने कॉलम नंबर ऑफ कॉलम लिखे थे, यहाँ पर रोज है तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 4 हो गए, अगर 4 प्रॉपर्टी मैंने दे दी है तो, ठीक है। इतना क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है? टेम्पलेट से भी कर सकते हैं ना, तो हाँ टेम्पलेट से भी कर सकते हैं ना, कौन सी टेम्पलेट टेम्पलेट? एरिया। हाँ एरिया तो अलग ही चीज़ है, एरिया से तो सारी चीज़ें कर ही सकते हैं जो हमने कल पढ़ा, ये अलग प्रॉपर्टीज़ है। अगर ऐसे कुछ करना है हमको तो इससे कर सकते हैं, है ना, इससे भी काम कर सकते हैं, टेम्पलेट एरिया से भी कर सकते हैं, वो दोनों चॉइस हमारे पास है कि कौन सा हमको करना है, ठीक है। ये वैसे मैं तो पर्सनली बिल्कुल यूज़ नहीं करता क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। एरिया बहुत सही है, एरिया बहुत ईजी है, हाँ। तो मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, बट है सिलेबस में तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रो वाला कॉलम वाला। देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इतना तो हमने कर दिया, बट मुझे क्या करना है कि ये जो फर्स्ट वाला मेरा जो चाइल्ड है वो क्या होना चाहिए, वो कवर करना चाहिए, मतलब वो इतना बड़ा हो जाए कि वो सेकंड वाले को भी कवर करे, फोर्थ वाले को भी और फिफ्थ वाले को भी, मतलब इतना बड़ा एक बॉक्स यहाँ पर फर्स्ट वाले का ही बन जाए। वैसा अगर मुझे कुछ करना है तो कैसे कर सकते हो, देखो। तो सबसे पहले तो उसको टारगेट करना होगा हमको, फर्स्ट वाले चाइल्ड को। तो फर्स्ट वाले चाइल्ड को हम कैसे टारगेट करेंगे, तो हमारे पास हमने क्लासेस बनाई हुई है, तो अगर मैं क्लास से टारगेट करूँगा तो सारी क्लासेस होगी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सूडो सिलेक्टर लगा सकते हैं फर्स्ट चाइल्ड। अगर मैंने फर्स्ट चाइल्ड लगा दिया है चाइल्ड्स पे, तो चाइल्ड्स का जो फर्स्ट चाइल्ड है उस पर ये प्रॉपर्टी लगने वाली है सिर्फ, जो भी हम इसके अंदर लिखने वाले हैं। तो अभी इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अभी हम स्पैनिंग करेंगे, जैसे हम बॉर्डर उसमें कर रहे थे ना, टेबल में हम कॉल स्पैन कर रहे थे, रो स्पैन कर रहे थे, तो वैसे ही हमको स्पैन करना है। जो फर्स्ट वाला है वो इसको भी कवर करे, 2 को भी, 5 को भी और 4 को भी, मतलब एक ऐसा बॉक्स बन जाए और इतना एरिया वो कवर कर ले। देखो हमको करना क्या होता है, ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, कि कॉलम कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, तो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब ये 1 है हमारा, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और एंड कहाँ पर होनी चाहिए, एंड होनी चाहिए 3 पे। तो देखो 1 ने क्या करा, 1 एरिया कवर कर लिया, 2 भी कर लिया। अब ये बोल रहे हो, तुम बोलोगे कि ये 2 पे एंड हो रही है, बट देखो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3, तो वो 3 पर एंड हो रही है, ठीक है। अब वैसे ही हम रो में लगा सकते हैं जैसे हमने कॉलम में लगाया। तो ग्रिड रो, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो स्टार्ट को हम कर देते हैं 1, 1 से स्टार्ट करना है हमको, और कहाँ तक ले जाना है, 3 तक। तो एंड हम कर देंगे 3 पर। तो देखो 1 से वो स्टार्ट हुआ, 2 और ये 3 पर वो एंड हो गया। तो 1 वाला जो चाइल्ड है वो इतना बड़ा बन गया। तो
तो ऐसे किसी भी चाइल्ड को आप टारगेट करके बना सकते हो। अब अगर ऐसे फर्स्ट चाइल्ड से टारगेट नहीं करना है तो आईडी भी दे सकते हो, अब आईडी से टारगेट कर लो। जैसे हम किसको करते हैं, हम करते हैं 6 वाले को, हम क्या करते हैं 6 वाले को हम यहाँ तक कर देते हैं, ऐसा इतना इतना, ठीक है। तो 6 वाले को आईडी देनी पड़ेगी, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं nth चाइल्ड से सिलेक्ट कर ले। अभी हमने चाइल्ड्स पढ़े, ये वाले सूडो सिलेक्टर पढ़ लिए ना हमने, नहीं पढ़े? मतलब ये nth चाइल्ड या फर्स्ट चाइल्ड हमने पढ़ा है कि नहीं? अभी नहीं पढ़ा ना, ठीक है। आईडी का यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए, या फिर मैं यूज़ करके बताया था एक बार, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। तो डॉट चाइल्ड से क्या होगा, सारी क्लासेस आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, सिर्फ 6th नंबर पे जो जिस पे क्लास लगी हुई है उसको सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं nth चाइल्ड, और nth चाइल्ड के अंदर एक नंबर दे सकते हैं 6, तो 6 वाला चाइल्ड सिलेक्ट होगा इससे सिर्फ, ठीक है। तो हमको अलग अलग ऐसे आईडी क्लासेस देने की जरूरत नहीं है, हमने एक ही क्लास दी सबको, और उसी क्लास से हम अलग अलग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, अभी इसी क्लास का लिखा है, अभी इसी क्लास का लिखा है। हाँ, इसके बाद अभी कौन सी क्लास लगने वाली है मुझे भी नहीं पता है, सी की स्टार्ट होने वाली है या जो पहले से चल रही है वही चलेगी, बता दो। ग्रेड कॉलम स्टार्ट, ठीक है। कॉलम को हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो कॉलम को हमको 2 से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है ना, 2 से स्टार्ट करना है। मतलब ये 1 है और ये 2 है, 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 से स्टार्ट करना है, और एंड कहाँ पर करना है, 4 पे। देख 1 2 3 और ये 4 हो गया ना यहाँ पर, तो 4 पे एंड करना है। तो देखो अभी देखो यहाँ पर स्पेस नहीं थी उसकी इतनी, तो वो नीचे जाएगा, ठीक है, वो नीचे गया। देन अभी मुझे ये भी ऐड करना है इसमें। तो जो ग्रिड रो स्टार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड पे अगर करें इसको तो होगा क्या, वैसे होना तो नहीं चाहिए, बाकी देखते हैं करके। एंड पर होना चाहिए, एंड ही होना चाहिए 4 पे, ये भी ओके। ओके सेकंड से तो स्टार्ट कर नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पे ये ओवरलैप करेगा, है ना, फर्स्ट वाले को। तो हम सेकंड से स्टार्ट नहीं कर सकते, ओके। तो वो स्टार्ट तो 3 से ही करना पड़ेगा, और एंड करना पड़ेगा 4 पे, 5 पे ना। देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो उसने कितने 4 कॉलम कवर कर लिए, ठीक है। तो ऐसे अगर हमको कोई भी लेआउट बनाना है तो हम बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें है कंफ्यूजिंग, ये चीज़ है कंफ्यूजिंग थोड़ी सी, तो इस चीज़ को मैं यूज़ नहीं करता, बट यूज़ करोगे अगर आप तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव भी होता है। फुल्ली रिस्पॉन्सिव होता है ये, तो अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अंदर भी अगर आप रेड ही यूज़ कर रहे हो इसके अंदर का लेआउट बनाने के लिए तो हो सकता है, या फिर आपको रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा उसको अगर उन्हें। हाँ बना सकते हो, बनाते भी ये लोग, पर वो ग्रेड पे फिर कमांड उतनी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जैसे जैसे कि यही है, तो यहाँ पर मैं अगर इसी अलग अलग डेव में अलग अलग इमेजेस लगा दूँ तो ये थोड़ा सा लेआउट एक अच्छा लगता है। वो तुमने देखी भी होगी ऐसी कुछ इमेजेस जहाँ पर बहुत सारी इमेजेस ऐसी लगी हुई होती है। और या फिर कंटेंट डाल सकते हो, या फिर पूरी वेबसाइट का लेआउट बना सकते हो, जैसे कल हमने W3 का लेआउट बनाया था, तो वैसे ही बना सकते हो। देन इसके बाद हमको क्या करना है,
ग्रेड के बाद यूनिट्स देखनी थी। ओके यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। पिक्सल क्या होता है, ईएम रैम वगैरह क्या होता है।